जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में और टाइटल में कि शराब पीकर गाड़ी चलाना कोई भी जुर्म, कोई भी अपराध नहीं है अब से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और ये पूरी बात क्या है, जरा हम ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे और कोर्ट ने क्या कहा है सब कुछ समझेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, और ऐसे ही लीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो ये बात शुरू होती है 9 जून 2019 से, और ये घटना है चंडीगढ़ की, पंजाब की। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है अक्षय नाम का, वो दूर से अपनी गाड़ी चलाकर आ रहा होता है। कुछ पुलिस ऑफिशियल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी का कंट्रोल थोड़ा खो देता है और वहां पर जो लाइट का एक पोल लगा रहता है बिजली का, उसमें जाके ठोक देता है गाड़ी। ठीक है, ये बात हो गई 2019 की। अब वहां से पुलिस ऑफिशियल्स उसे अरेस्ट करते हैं, उसके ऊपर केस बनाते हैं कि ये ड्राइव कर रहा है लेकिन इसने इंटॉक्सिकेट किया हुआ है, इसने शराब पी हुई है और इसने शराब पीकर गाड़ी चलाई है, और वो भी रैश तरीके से, गंदे तरीके से। ठीक है, पुलिस वालों ने प्रॉपर पूरा केस बना दिया। ठीक है भाई, उसको हॉस्पिटल ले गए, मेडिकल एग्जामिन करवाया, वहां भी डॉक्टरों ने पाया कि हाँ ठीक है, ये नशे की हालत में है। तो अब बात पहुंच जाती है कोर्ट में, क्योंकि केस बन चुका है। तो ये मुद्दा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें क्या ऑब्जर्व करता है और क्या बोलता है, जरा वो ध्यान से सुनना, वही पूरा मुद्दा है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे पहले तो अक्षय को बरी कर देता है कि आप बाइज्जत बरी हो गए, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं लगेगा। पहली बात, सबसे बड़ी बात। अब ऐसा क्यों बोला कोर्ट ने, वो समझिए। तो सबसे पहले कोर्ट ब्लड टेस्ट और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, जो एक मशीन होती है, पुलिस ऑफिशियल्स जैसे ही उनको लगता है कोई नशे की हालत में हो सकता है, उसके मुंह पर जो लगाते हैं, जिसमें ब्रेथ की टेस्टिंग होती है, तो वो रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट, आप कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में देंगे। तो कोर्ट ने मांगी कि आप लाइए, इस केस में कहां है। तो ये दोनों ही रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस ऑफिशियल ने ना ही ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, ना ही कोई ब्लड टेस्ट किया गया। ठीक है, वहीं डॉक्टर कीर्ति, जो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर होती हैं, वो कोर्ट में बयान देती हैं कि हाँ, जब अक्षय मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आया था तो ये शराब इसने पी हुई थी, लेकिन ये शराब के इन्फ्लुएंस में नहीं था। अब ये क्या चीज है, जरा ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा इसने पी तो हुई थी, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में नहीं था, उसके वश में नहीं था। किसके वश में? शराब के वश में नहीं था। ठीक है, तो कोर्ट का कहना यह था कि अक्षय ने शराब पी हुई है, ये एक ऑफेंस नहीं है, ये कोई भी अपराध नहीं है, अगर वो शराब के इन्फ्लुएंस में, शराब के वश में नहीं था। तो मतलब ये है कि अगर सिर्फ उसके मुंह से स्मेल आ रही है, आप कहोगे इसने शराब पी है और शराब पीकर गाड़ी चलाई है, तो ये किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं है, जब तक कि आपने इतनी शराब नहीं पी है कि आप उसके वश में हो और आप अपने सेंसेस का कंट्रोल खो चुके हो, तब तक नहीं माना जाएगा कि आपने कोई भी अपराध किया है। तो जिसको अगर हम आसान भाषा में समझे, जिसे हम कैपेसिटी कहते हैं कि भाई आपकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है या इसकी इतनी कम कैपेसिटी है, उसी को कोर्ट ने अपनी लीगल लैंग्वेज में कहा है कि आप अगर शराब के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। अगर आप उसके इन्फ्लुएंस में है, या फिर जो कानून में लिखा है कि 30 मिलीग्राम अगर आपके 100 मिलीलीटर ब्लड में अल्कोहल पाया जाता है, तो माना जाएगा कि आप नशे की हालत में है और आप गाड़ी चलाने के लिए और किसी भी और काम के लिए अनफिट है। अगर 30 मिलीग्राम से ज्यादा पाया गया तो आप प्रूफ कीजिए, या तो ब्लड की रिपोर्ट से या फिर आप ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के रिपोर्ट से। लेकिन यहाँ पर प्रूफ नहीं हो पाया और वो इन्फ्लुएंस में नहीं था, लेकिन उसने पी जरूर थी, इसलिए भी उसे बरी कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ पीना अपराध नहीं है। तो अगर आप अल्कोहल पीते हैं, थोड़ी बहुत पीते हैं, और आपको पता है कि आपकी लिमिट कितनी है, वो कोई भी अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है तो वो जरूर से पूरा अपराध है। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड स्टे ट्यून फॉर सच लीगल अपडेट्स।